संदीप रेड्डी वांगा, ये नाम सुनते ही फेमिनिस्ट ऐसे भागते हैं जैसे नगर निगम की गाड़ी उन्हें पकड़ने आ गई हो। आज की फेमिनिस्ट और संदीप रेड्डी वांगा, इनका एक दूसरे के साथ वही रिलेशन है जो बादशाह का विमेन रिस्पेक्ट के साथ है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने सख्त रुख अपना लिया। बादशाह को नोटिस भेजकर 13 मार्च को हाजिर होने का आदेश दिया गया। अभी संदीप रेड्डी वांगा का ना एक इंटरव्यू वायरल हो रहा था, जिसको अगर गलती से सूडो फेमिनिस्ट या वोक देख लें तो इसमें भी मोदी की ही गलती निकाल देंगी वो। उस इंटरव्यू में संदीप वांगा से पूछा जाता है, आप अपनी मूवीज में मेल कैरेक्टर्स को अचीवर्स दिखाते हो और फीमेल्स को होम मेकर्स काहे? ఇంకోటి నా అబ్జర్వేషన్ మీ సినిమాల్లో మగవాళ్ళందరూ హై అచీవర్స్ విమెన్ అందరూ హోమ్ మేకర్స్ ఎందుకు అట్లా? इस पे वांगा का एक लॉजिकल आंसर ये होता है कि विमेन एम्पावरमेंट का मतलब केवल जॉब करना नहीं होता है। विमेन एम्पावरमेंट घर संभालना भी होता है, बच्चों को अच्छे संस्कारों से बड़ा करना, ये भी विमेन एम्पावरमेंट है और शायद ये ज्यादा टफ टास्क है। ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అన్నప్పుడు ఇప్పుడు మీలా జాబ్ చేసే వాళ్ళనో సర్జరీస్నో టీచర్స్నో చూపిస్తారు. ఎవరు హౌస్ వైఫ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అన్నారు. అవును, నాకు తెలిసి అది బిగ్గెస్ట్ జాబ్. బికాజ్ ఒక ఫ్యామిలీలో ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు వాళ్ళు పెరిగి పెద్ద ప్రయోజకులై ఇదంతా జరగాలంటే మదర్ షుడ్ బి దేర్. దట్స్ బిగర్ గిఫ్ట్ టు ద सोसाइटी. जैसे ही ये क्लिप फेमिनिस्टों की फीड में पहुंची, अचानक से उन्हें ऑक्सीजन की कमी होने लगी। देखो यहाँ वांगा की बात बिल्कुल सही है। घर संभालना और घर के बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ये कहीं से भी कोई छोटा काम नहीं है। जैसे टीचर का काम है बच्चों को समाज के लिए तैयार करना, वैसे ही ये काम पेरेंट्स का भी होता है। और उसमें भी ना माँ का रोल और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा क्लोज माँ के होते हैं। देखो लड़की अगर जॉब करना चाहती है तो करे, उसमें किसी को कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो लड़कियां घर, फैमिली और बच्चों को चुनती हैं, उन्हें डिमीन करने की क्या जरूरत है भाई साहब? यही तो रियल विमेन एम्पावरमेंट है कि किसी को उसकी चॉइसेस के लिए डिमीन ना किया जाए। और भैया जो चॉइसेस आजकल की फेमिनिस्ट उठाती हैं, उनके लिए तो डिमीन होना ही चाहिए उन्हें। और कमबख्त इन फेमिनिस्टों की डेफिनेशन भी फिक्स्ड नहीं है। कभी फेमिनिस्ट को लड़कों से लाखों रुपयों की पेमेंट एक्सपेक्ट होती है। How much should a guy earn to date you? He should be a billionaire, duh. Real, for real, billionaire. Yeah, for real. आपके होने वाले हस्बैंड की मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? मैं मॉडर्न हूँ तो मेरे हिसाब से 100 करोड़ तो होने चाहिए। What is the minimum amount that you expect from your future partner to earn? 20 lakhs, 35-40 lakhs. Ideally 50 lakhs per month. In CRs. 50 CR at least. ये है जी आज के एम्पावर्ड गर्ल्स, सारी की सारी सरोजनी के कपड़ों में फुटपाथ पे भटक रही हैं और सबको फ्यूचर हस्बैंड चाहिए वो जो लाखों यहाँ तक कि करोड़ों महीने का कमाता हो। अब ये तो सब जानते ही हैं कि लाखों कमाने वाला हस्बैंड चाहिए क्यों, या तो अपने शौक पूरा करने के लिए या फिर एलिमनी का केस ठोक के पैसा लपेटने के लिए। Would you take alimony? Definitely. Yeah, it's like a part of my relation. Depends if I am not stable enough, man. Would you be okay with your partner taking dowry? Hell no. आप एक तरफ कहती हो कि हम अपना करियर बनाएंगे, बहुत अच्छी नौकरी करेंगे, ये होगा वो होगा, तो वहीं से पैसा कमा लो, ऐसा हस्बैंड क्यों चाहिए तुम्हें? और दूसरी तरफ आप कहती हो कि हमें लाखों करोड़ों वाला हस्बैंड चाहिए तो घर नहीं संभालेंगे। अब चाहती क्या हो तुम? इतनी कंफ्यूज काहे हो? पर चलो हो सकता है कि ये सब कुछ एम्पावरमेंट में आता हो, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। बात ये है कि संदीप रेड्डी वांगा जो है ना, वो फेमिनिस्टों के अगेंस्ट हमेशा वोकल रहा है। स्टार की सेकंड एक्स वाइफ बोलती है कि बाहुबली 2 और कबीर सिंह मिसोजिनी को प्रमोट करते हैं। कि आमिर खान को पूछो कि खंबे जैसी खड़ी है लड़की, अब फुलझड़ी है, वो क्या था? देखो वांगा का कहना है कि आमिर खान की जो एक्स वाइफ है ना, ये आमिर खान से जवाब लाए। आमिर खान जो सिचुएशन के हिसाब से रंग बदल लेता है, उससे लॉजिकल आंसर निकलवाना ना बिल्कुल वैसा है जैसा स्ट्रेट ऑफ हरबूज से जहाज निकलवाना। प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए भाई साहब पीके जैसी मूवी बना लेते हैं और सेक्युलर दिखने के लिए फिर आरती भी करने लगते हैं। इसका लड़का भी मूवी में आने से पहले हम्बल बन जाता है, ऑटो में ट्रेवल करता है। भाई कहाँ जा रहे हो भाई? पर मूवी फ्लॉप होते ही खुद भी गायब हो जाता है, ऑटो भी। वांगा का एक और पंगा रहा है फेमिनिस्ट के साथ, और वो पंगा ये है कि वांगा अपनी मूवी स्पिरिट से डिप्रेशन क्वीन दीपिका उसको निकाल चुके हैं
और फेमिनिस्टों के लिए ना दीपिका वही है जो निब्बियों के लिए रिबेल किड है या फिर कांग्रेसियों के लिए सोनिया गांधी। आप एक बार नहीं 100 बार प्रधानमंत्री बने, हमें कोई फर्क नहीं। इसमें हमें कोई लेना देना नहीं, हमें लेना देना। तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? आप ही की तरफ। खाक मेरी तरफ है। मूवी के लिए दीपिका की डिमांड्स ऐसी थी जैसे वो मानो ये भूल चुकी हो कि उसका जो लॉन्च था वो हिमेश रेशमिया के साथ हुआ था। उल्टी सीधी डिमांड देख के वांगा ने तुरंत फेमिनिस्टों की इस राजमाता को मूवी से बाहर कर दिया। मूवी से बाहर होते ही दीपिका ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया और अपने पीआर से मूवी की स्टोरी ही लीक करवा दी, जिसके बाद संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका को कॉल आउट किया, जिससे दीपिका और उनकी फेमिनिस्ट फॉलोअर बहुत ज्यादा हर्ट हो गई। भाई साहब मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, हर्ट हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है। दीपिका के अलावा फेमिनिस्ट प्रजाति की वाइस प्रेसिडेंट अनुपमा चोपड़ा, उनको भी वांगा ने पेल रखा है। But just that seen as romance, you don't think somewhere it'll give permission to men to say it's okay to go and kiss a woman without even asking, like, and the first time you meet and he says कि nobody, किसी ने नहीं देखा. You don't think that it can have that sort of, implication? No. I grew up watching Gang Leader, Garhamoguru, Parinda, Ramlakhan, Teza, and me and my brother never became gangsters after watching Parinda. ये वही अनुपमा चोपड़ा हैं जिन्हें धुरंधर टू मच टेस्टोस्टेरोन और एंटी पाकिस्तान लग रही थी। अभी नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, इनको चेचिस, हर्निया सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट पार्ट देखने के बाद अनुपमा चोपड़ा मूवी रिव्यू करना ही बंद कर दें। और सिर्फ अनुपमा चोपड़ा ही नहीं, अनुपमा के पूरे क्रिटिक गैंग को वांगा उनकी औकात याद दिला चुके हैं। राजीव मसंद एंड अनुपमा चोपड़ा एंड दैट त्यागी गर्ल, ये लोगों के रिव्यू की वजह से मेरे को फर्स्ट डे ओपनिंग मिला। It's because of the craft. Nobody speaks about the craft. Nobody speaks about editing, sound design, nothing, because they're literally illiterate and uneducated when it comes to film. वांगा की जिस मूवी को ये सारे लोग घटिया बोल रहे थे वो 200 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। फेमिनिस्ट गैंग संदीप रेड्डी वांगा और आदित्य धर जैसे डायरेक्टर्स की मूवी आते ही ऐसे एक्टिव हो जाते हैं जैसे पहली बारिश के बाद टिड्डे। वांगा ने जिस होम मेकर ड्यूटी को एम्पावरमेंट कहा है, उससे फेमिनिस्टों के साथ साथ ना मार्केट के कुछ बाबा वो भी सहमत नहीं है। अक्सर गृहिणियों की अकड़ बिल्कुल लाजवाब होती है, आएगा जाएगा कुछ नहीं, दुनिया का कुछ अता पता नहीं। लेकिन ऐसे दीदी, व्हाई डिड यू क्विट योर जॉब, गिव अप ऑन योर करियर? व्हाई डू आई नीड टू केयर फॉर जॉब और करियर व्हेन आई ऑलरेडी हैव द हाईएस्ट आइडियल पॉसिबल? एंड व्हाट इज दैट? हबी एंड पपी. व्हाई डू आई नीड द जॉब नाउ? बिकॉज द हाईएस्ट आई ऑलरेडी हैव. अगर मैं कहता हूँ कि घर का काम सबसे ऊंचा काम नहीं है, तो मैं आपको कह रहा हूँ घर के काम से ऊपर का कोई काम करो ना, और मेहनत का और श्रम का और साहस का काम। इन लोगों के हिसाब से घर संभालना फालतू है, बच्चे संभालना फालतू है, बिना स्किल का है और वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ करियर टाइप का काम है। देखो वांगा ने ये बात अच्छे से जानते हैं कि उनका बनाया हुआ सिनेमा ये वोक लोग या फेमिनिस्ट लोग ना एंजॉय करने के लिए नहीं देखते, बल्कि मूवी में मिस्टेक निकालने के लिए देखते हैं। वो लोगों को लगता है कि उनका जन्म ही दुनिया में मिस्टेक निकालने के लिए हुआ है, जबकि वो ये नहीं जानते कि उनका जन्म लेना ही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। कलेजा ठंडा हो गया मेरा। सॉरी सर, गलती से मिस्टेक हो गया। मूवी में भाई कैसे भी करके 1-2 सीन मिल जाएं तो वो वांगा को मिसोजिनिस्ट साबित कर दें, जिसके चलते वो खुद 2-4 बार मूवी देख लेते हैं और मूवी हिट हो जाती है। फिल्म को सिर्फ एंटरटेन होने के लिए देखो और वो जो वोक लेंस है उसको हटाओ। संदीप रेड्डी वांगा का जैसे ही कोई इंटरव्यू आता है, वो गैंग फेमिनिस्ट प्रजाति पहले ही शोक मनाने के लिए काले कपड़े पहन के एक्स पे आके बैठ जाते हैं।